हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही रहे होंगे कि हमारा सीरीज चल रहा है लव मेरे से रिलेटेड कि हम लोग घर से भागे तो भागे क्यों थे। निशा को बहुत ज़्यादा लग रहा है ठंडा, ये ओढ़ फोड़ के बैठ गई है। मेरे को कोई ठंडा नहीं, क्योंकि इसी टी शर्ट पर मैं जेल गया था, वही मैं कहानी बता रहा था। तो उसी का ये आगे का पार्ट है। शायद ये 15वां हो सकता है, मे बी 15वां या 16वां, जो भी वहाँ लिखा हुआ होगा थंबनेल पे, तो वही ये पार्ट है। तो जैसा कि उस वीडियो में आपको दिखाया गया था और बताया गया था कि घर वालों का रोना धोना हो गया चालू बहुत ज़्यादा, और मैंने दिखाया भी कि हमारे पे प्रेस रिपोर्टर ने न्यूज़ बनाया, पब्लिक है पे लिए। मेरे को पता नहीं था कि मेरा न्यूज़ बनाया जा रहा है। बस बोला सामने रे खड़ा रहो, रे बोला, मतलब भाषा भी बात करने का ना ही उसका तरीका सही था। भले उसका मैं पोल खोल रहा हूँ जो रियल था, बात करने का लैंग्वेज बिल्कुल भी भद्दा, जो बोलता है बाहियात, एकदम नीचे लेवल का जातिवाद वो किया था कि भाई छोटे जात का लड़का बड़े जात से कैसे सेट हो सकता है। भाई ये गलत है, इसके पापा के भी दिमाग घुमा दिया इसी ने। ठीक है भाई, तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी जात नीच नहीं होती है, लेकिन हर जात में नीच लोग कोई भी जात नीच नहीं होती है, लेकिन हर जात में नीच लोग होते हैं। एग्जाम्पल में तुम भी एक नीच हो, तुम्हारी जात ही ऊपर है, तुम्हारी सोच बहुत नीचे है, इसलिए तुम नीच हो भाई। ठीक जात है, ऊपर रहने से क्या होगा, लेकिन सोच तो तुम्हारी नीची ही है ना। बस सोचिए भीमराव अंबेडकर साहब की जात छोटी, पर सोच भीमराव कानून रख अंबेडकर ने दिए हैं। ऐसा कानून रखा है, भारतीय संविधान उन्होंने बनाया है, छोटे सोचिए, जाति के इंसान जो कि हर कोई पालन करता है उसके संविधान का। सोचिए वो, तो क्यों करते हो, मत करो पालन। ये छोटे जात के लोग थे ना, वही तो। उन्होंने संविधान बनाया, आप लोग अपने अपने जाति के संविधान लागू करते। सोचिए जाति के छोटे, पर उन्हीं के संविधान पे चल रही है भारत, ये जिंदगी आधा मतलब सब कुछ उसी के आधार पे चल हर रही है। एक जात एक्ट। छोटी, सोचिए कोई भी कानून संशोधन जो भी कुछ होता है, धारा वारा सब उन्हीं के लिखा हुआ। ये कहीं न कहीं जातिवाद कर रहा था, पर ये जात से भले ही ऊंचा हो, पर इसको इस जात में भी नीचा ही पद दिया गया होगा। भले ही प्रेस रिपोर्टर समझ रहा है खुद को, पर कुछ भी नहीं है। पता नहीं कैसे है, सोच है क्या है, नीचे स्तर के लोग हैं ये। इसके पापा का दिमाग उमाग घुमाया। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा रो रहे हैं कि प्लीज़ आप ये केस वापस ले लीजिए, राहुल को छुड़वा दीजिए। इसके घर वालों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके घर वाले कहीं न कहीं पिघल रहे थे, पर इस कल्लू की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। कल्लू को नहीं जानते होंगे, पिछले वीडियोस को देख लेना। कल्लू एक प्रेस रिपोर्टर था जो कि बहुत ज़्यादा काला था, कोयले से भी ज़्यादा काला, जिससे कोयला भी शर्मा सकती है वैसा कालापन था। कोयला भी देख करके शर्मा जाएगी एक सेकंड के लिए, भाई हमसे भी काला कोई है तो यही है। रूप रंग सारे काला, सोच भी काला, हंसेगा तो दांत दिखेगा और आँख थोड़ा सा वाइट। बस बाकी जो भी फेक रिपोर्टिंग किया मेरे बारे में, जो कि देखा ही होगा आपने, यही सेम टी शर्ट पे मैं था, इसी टी शर्ट पे मेरे को हाथ में हथकड़ी लगाया गया था। मेरे को पता नहीं था कि मेरे बारे में रिपोर्ट बन रहा है, ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं था। मैं आराम से देख ही रहे होंगे कि मैं मास्क लगा रखा था और हथकड़ी लगा रहा था। पता उस टाइम मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा था, थोड़ा टाइट लग गया था हथकड़ी। कलाई के हाँ, पास। फिर भी बोल रहा आओ दबा दें अगर हाथ, ऐसे बोल रहा था वो वीडियो में। पता है वो अपनी आवाज़ बाद में एडिट करके डाल दिया बाद में, क्योंकि उस टाइम ये बहुत कुछ मेरे को भी बोला था। सोचो उस टाइम की भाषा को यूज नहीं किया, उस टाइम लाइव में बोलता तब ना, राहुल नाम का लड़का ऐसे किया वैसे किया, तो उस टाइम बोलते नहीं सर ऐसा नहीं किया, पर उसने सिर्फ वीडियो बनाया, समझे कि नहीं। उस टाइम सिर्फ ये वीडियो बनाया, बाद में जाकर के वॉइस ओवर किया, ठीक है, वॉइस डाल दिया अपना कि ऐसे ऐसे किया। उस टाइम तो रेबे कर रहा, इतना शुद्ध हिंदी में बात कर रहा है वीडियो में, सुने ही होंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम सब कुछ सुनाई पड़ा ही होगा आपको। सब कुछ फेक था, बिल्कुल फेक, जो बोलता है बहुत ज़्यादा फेक। खैर छोड़िए, ये सब गधे हैं, कभी भी ये सब ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, भगवान से यही दुआ करते हैं। तो इसने जो भी रिपोर्टिंग था कर दिया। हमारे घर वालों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी नहीं माना गया। हमारी मम्मी भी रोने लगी, बोला गया कि 1-2 दिन में छूट जाएगा, जो भी होगा यहीं होगा, कोर्ट में जाकर के छूट जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हमारे घर वाले भी बहुत पहुंच लगाए, पर भाई लड़की के मैटर में कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, ये जेन्युइन बात है। कोई भी नहीं सपोर्ट करता भाई। आप भी किसी के लड़की के मैटर में क्या सपोर्ट करोगे, आपसे कुछ नहीं हो सकता है, सब लड़की का खेल है, जो कहेगी लड़की वही होगा। तो ऐसा ही था भाई। तो कुछ नहीं हुआ भाई, हमें वहाँ से बैठा करके ले जाया गया, मतलब ऑटो में मैं बैठा, पुलिस आया, पुलिस ले गए मेरे को बैठा करके। 2 बूढ़े पुलिस थे, वो मेरे से बातचीत करते गए, बेटा तू बताओ ये जो सही किया। बोले नहीं सर हम ऐसा कुछ किए ही नहीं है, जो भी यहाँ बताया गया सारा झूठ वो बोल रहा, जो भी लिखा गया सारा झूठ है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। उसको बातचीत करते गए, उसको हमारी बात पे हुआ भरोसा कि हाँ लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है। दोनों को हो गया भरोसा, दोनों कहा नहीं नहीं सही बोल रहा है बेटा, हम यहाँ देखे, हम यहाँ रह रहे हैं, तो हम जानते हैं कि कौन कितना पानी में कौन क्या सत्य कर रहा है, क्या असत्य कर रहा है। तो उसका यही काम है। बोला बूढ़ा हो गए तो भाई अनुभव तो रहेगा ही, तो उससे सारा अनुभव था, वो समझ गया कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा, उसे हो गया मेरे पे भरोसा। तो ऐसे ही बताया, ले गया कि तुम्हें ये सब सज़ा हो सकती है। उस टाइम तक भी मुझे नहीं पता था कि मेरे पे क्या लिखा हुआ है सज़ा के तौर पे। तो बस मेरे को सीधा ले जाया गया कोर्ट।
मेरे घर वाले फ़िलहाल वहीं रो रहे थे सर थाना में, और हाँ वहीं थे, मतलब हम मतलब स्पेशली मैं कोर्ट पहुंच गया था वहाँ पेशी के लिए। तो उस पुलिस ने बोला कि बाबू तुम पे सज़ा बहुत ही खतरनाक लिखा हुआ है, जो तुम बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो जाओगे। मतलब किसी ने बताया उसे कि लड़की के मैटर में रेप वेप सब चीज़ लिखा जाता है, इसमें बहुत ही तगड़े लेवल की सज़ा हो सकती है। तुम्हें रेप का समझ ही रहे हो, सज़ा रेप है, बलात्कार मतलब यही होता है ना, प्लस तुम पे किडनैपिंग लगाया गया, पैसा दिया वो लगाया गया, ऐसे वैसे बताया कि बहुत बुरा फंस जाओगे। ठीक है, अगर जो लड़की तुम्हारे पक्ष में नहीं रहे बेटा, तो तुम्हारी ज़िंदगी समझ लो बर्बाद तो ऐसे भी हो चुकी है, बुरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे, कहीं के लायक नहीं रहोगे तुम। जो बोलता है ना धोबी के कुत्ता, वो बन जाओगे, ना घर के ना घाट के। सोचो उस प्रेस रिपोर्टर की थोड़ा सा दिमाग घुमाने से कितनी बड़ी मेरे पे लिखा गया कि किसी की ज़िंदगी तक बर्बाद हो गई। मतलब ऐसा लिख दिया सिर्फ उस काले की वजह से। कैसे कहूँ उसे बढ़िया है, कैसे मानूँ उसे प्रेस रिपोर्टर है, जो सत्य है वो बता रहा है, वो तो बिल्कुल असत्य न बता रहा है। तो उसी काले की वजह से जो भी लिखा है, तो उसको बहुत ज़्यादा दया आया। तो बोले बाबा आप कैसे क्या करें बाबा, उस लड़की को तो चाहते हैं हमारे ही पक्ष में रहे, बस हमें किसी तरीके से वो बचा ले बाबा। बहुत ज़्यादा बोले तो बोला देख बेटा, हम देते हैं तुमको फ़ोन, तुमको उस लड़की का नंबर याद है, उसको तू फ़ोन करके बढ़िया से तू समझा दे कि बदले नहीं गवाही, क्योंकि ऐसे कंडीशन में अगर जो तुम्हारी गवाही बदलती है तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता बाबू, कोई भी नहीं। बढ़िया से बढ़िया लॉयर भी तुम्हारी ज़िंदगी को नहीं बचा पाएंगे, तुम्हारे पैसे ले जाएंगे पर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होना तय है, 500% की गारंटी लेता हूँ बेटा। तो बोले ठीक है बाबा, आप हमको बात करा दीजिए घर से। सोचो भाई, कोर्ट में हर जगह कैमरे लगे होते हैं, ठीक है, कैदी को फ़ोन देना नॉट अलाउड था, पर फिर भी उन्होंने अपनी जॉब को रिस्क पे लेकर के मेरी बात कराई। मैंने तुरंत घर लगाया फ़ोन, मैंने अपनी बहन से बात किया सुरभि से कि सुरभि ऐसा ऐसा बात है, जो तू निशा को ये नंबर दे दो, मेरे को कॉल करने को बोल दो इस नंबर पे। निशा ने फटाक से उसे दिया नंबर, वो कॉल की। बोले निशा बिल्कुल भी गवाही में मत बदलना, वरना तुम्हारे घर वालों ने ऐसे ऐसे मेरे पे लिखवा दिए हैं धारा वारा, जो मेरी अब ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ निशा प्लीज़, आप तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मेरी ज़िंदगी मत बर्बाद करना। बोला नहीं राहुल मत रो राहुल, बिल्कुल भी तुम्हारे साथ हम कुछ गलत बयान नहीं देंगे। निशा बिल्कुल ऐसी बोली। तो मैंने बोला लो पहले सर से बात कर लो। तो बोले बाबा आप भी समझा दीजिए बढ़िया से इसको कि क्या क्या बोल रहा है। तो बूढ़ा बाबा भी समझाए, वो दोनों समझाए कि देखो बेटा, लड़का कोई गलत नहीं किया आपके साथ, बोलिए अगर जो आपको मदद नहीं करता तो आपके साथ क्या क्या हो सकता था बेटा, तो इसकी ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए, ये हमेशा आप ही के पक्ष में है लड़का, बिल्कुल भी आपके लिए ही। वरना ये कल रात को भी बोल सकता था आपकी सारी डिटेल आपके पापा को, पर नहीं बोला, इतना रिस्क ले लिया सिर्फ आपके लिए। आपको भी लड़का ने कहा था कि घर में फ़ोन कर दीजिए, आपने नहीं किया, आपके लिए सब कुछ कर रहा है बेटा, तो प्लीज़ इसकी ज़िंदगी मत बर्बाद करो, बेचारा पढ़ने लिखने वाला लड़का है, प्लीज़ बेटा। तो बोला, निशा भी बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम उनको बोले कि नहीं नहीं दादाजी ऐसा कुछ नहीं होगा, जो हम उसको छुड़ा लेंगे, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, और जितने भी सज़ा लिखे गए हैं अब मैं आऊँगी वहाँ पे, मैं अब निकल ही जाऊँगी, मैं भी यहाँ से टिकट करवाऊँगी तत्काल का, वेटिंग का जो भी मिलेगा मैं यहाँ से निकल के। और वैसे तो मैंने यहाँ से बोला ही है, फ़ोन करके बयान दे दिया है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर नहीं रहे, तो हम अब मुझे वहाँ आएंगे तब देखिए क्या होता है। लेकिन ऐसा गवाही कभी नहीं बदलेगा, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो आप भी मुझ पे भरोसा कीजिए और राहुल भी मुझ पे भरोसा करे, उसे ऐसा बताइए, ये मैंने बोला था। हाँ, निशा ने बहुत बढ़िया से मेरी बात को समझा, पर देखो भाई भरोसा नहीं हो रहा था मुझे, चाहे निशा रहे या कोई, भरोसा था भरोसा नहीं भी था, मतलब दोनों साइड थे, जो देखो रियल है वही बता रहा हूँ। भरोसा हो भी रहा था नहीं भी हो रहा था, क्योंकि कुछ लड़के वहाँ थे जो बताया बेटा तू फंस गया बहुत बुरी तरीके से, ये सब के चक्कर में तू फंस गया। मतलब और सारे कैदी थे भाई, अनुभवी अनुभवी, एक वही था जो बोला हम यही सज़ा काट करके आ रहे बेटा, अभी तुझे ले जाया जाएगा शेरघाटी जेल, जाना वहाँ का खाना खा, ऐसे ऐसे खाना, मर जाएगा देख करके खाना, तू ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं डर गया यार, बच्चा था, इतना भी एज नहीं थी मेरी, वीडियो में देखा ही था, वरना फिर से ये देखो थोड़ा सा वीडियो प्ले हो रही होगी। मोबाइल टावर के लोकेशन के आधार पर नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 निवासी नवल बसफोड़ के बेटा राहुल कुमार को गिरफ्तार करने वाले हिरासत भेज दिया गया। लड़की को भगाने के आरोप था, थाने लाया गया। पुलिस ने बताया कि लड़की को भगाने के लिए द्वारा थाने में राहुल के कुमार के नाम पर लिखित आवेदन दिया गया था। तो देखिए इतना एज भी नहीं लग रही, फिर भी देख ही रहे हो शक्ल से भी दिख रहा है कि भाई बच्चा टपका, भले ही शरीर बहुत ज़्यादा है पर दिमाग और एज तो कम ही था ना भाई, उतना तो अनुभव था नहीं, जितना एज है उतना ही अनुभव होगा। तो मैं भी डर रहा था बहुत ज़्यादा। पुलिस बोले बेटा डर मत, बस वो तुम्हारे पक्ष में रह गई तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं करेगा।
तो फिर ऐसे ही वैसे ही बात हुआ, वहाँ उन्होंने बात करवा दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा मम्मी को। फिर बोला यही मतलब जो मेरे को पुलिस ले गए थे वही बोले कि बेटा ऐसा कर, तू अपन मम्मी को बुला लो, अब पापा को बुला लो, तुरंत एक वकील रखवा लो, अभी ये तुरंत एक वकील रखवा लो ताकि तुम्हें तुरंत से तुरंत छुड़वा जाए, तुम्हारे लिए एक वकील हायर रहेगा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ऐसे बोला। तो बोले ठीक है सर, थोड़ा सा बात करा दीजिए फिर घर से। बोला ठीक है बेटा, बात कर ले। मैंने तुरंत लगाया घर फ़ोन, अपनी बहन को बोला मम्मी को दो, मम्मी से बात करना है। मैंने तुरंत मम्मी से बात किया कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, जो मतलब मुझे बात करनी, मतलब आप लोग आ जाइए यहाँ, मतलब पुलिस साहब बोल रहे हैं कि जो एक वकील को रखने के लिए ऐसे वैसे। मम्मी तो रो रही थी, तुरंत रोते हुए तुरंत निकली, तुरंत बोली हाँ बेटा हम आइए रहे हैं तुम्हारे पास, आइए रह लो। मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो वो बहन से निकल गई थी, क्योंकि देखो मम्मी भी डर गई थी मेरा बेटा के साथ कहीं कुछ ना हो जाए। मतलब हर कोई फैमिली डरता है। मेरे मम्मी पापा आ रहे थे, और मेरा जो खुद का जो फ़ोन था मेरा, वो जमा ले लिया गया था थाना में निशा से कांटेक्ट करने के लिए। सोचो मेरे से सारे कांटेक्ट तोड़वा दिया गया था। निशा को क्या कहा गया था कि तुम घर से कांटेक्ट मत करना, है ना, ये बोला गया, क्या बोला गया था, कि थोड़ा लाउडली बोला था कि राहुल के घर पे बिल्कुल भी फ़ोन नहीं करना, उसके घर वाले तुम्हारे खिलाफ ऐसे वैसे बहुत कुछ बोल रहा है। लड़का भी बोल रहा है कि हम नहीं जानते हो कहाँ गई, शायद किसी और लड़के के साथ वो चली गई, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, बस हम दोस्त के नाते हमने उसको 1,000 रुपये दे के मदद किया, बाकी मुझे नहीं पता कि उसका और किसी के साथ चक्कर चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसा वो बोला है। इसलिए उसके घर पे फ़ोन तुम बिल्कुल भी नहीं करना, उसके घर वालों से किसी से बात नहीं करना, ऐसा बोला जा रहा था मुझे। हाँ, ऐसे निशा को बोल दिया था, मतलब वही इसके घर वाले ने नहीं, बल्कि रिपोर्टर जो काला था वही जोड़ बोल दिया कि तुम्हारे पापा को ऐसा ऐसा बोल करके गया, गाली गलौज। भाई किसी के भी बेटा को तुम फंसाओगे, हर कोई गार्जियन गाली गलौज तो करेगा ही करेगा, पर ऐसा भी नहीं करके गया था जैसा वो बोल दिया था कि तुम्हारे घर को ऐसे किया वैसे कर रहा था। बिल्कुल जो झूठ बोलता है, बिल्कुल वाहियात बातें। क्या कहूँ, प्रेस रिपोर्टर इसका गार्जियन ज़्यादा वो समझ रहा था खुद को कि अब हम इसका गार्जियन है, क्या समझे, वो कुछ ज़्यादा ही समझ रहा था, समझे कि नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर समझ लिया, तो बहुत कुछ बोल दिया। मेरा फ़ोन भी वहीं जमा था, तो निशा कांटेक्ट भी कर रही थी, तो उसी से हो रहा था कांटेक्ट। पर कैसे न कैसे निशा को एक और नंबर पता था मेरा, जो कि मेरे घर में यूज हो रहा था, जो कि मेरे पापा का नंबर था, है ना निशा, क्योंकि मैं पहले वही नंबर से बात करता था निशा से, तो उस नंबर से निशा का कांटेक्ट हो रहा था घर से। पर घर वालों ने भी को बोल दिया कि ऐसे ऐसे बोले हैं, तो मेरी मम्मी को बताई, कोई नहीं, बोला बेटा कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बेटा को छुड़वा दिया, जो भी बात था। तब तक मेरी मम्मी बहन से आ गई वहाँ, मतलब थाना पहुँच गई, और मतलब निकल गई होगी घर से। तो मुझे पेशी के लिए ऊपर जज के पास ले जाया गया। मेरे साथ 2 सिपाही थे, बढ़िया से लगे मेरे साथ, बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं फील हो रहा था कि मुझे हथकड़ी लगी हुई है। बढ़िया से वो समझाते हुए मेरे को ले जा रहा था, मैं खुशी खुशी बढ़िया से जा रहा था। तो मेरे को ले जाया गया, मेरे को समझाया गया कि ऐसा ऐसा बात है। तो ऊपर ले गया, जो जज थे या कौन थे, 2 लोग थे शायद, तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या, तो मैंने अपना नाम बताया और पापा का नाम, बस यही 2 पूछा। उसके बाद बोला जाइए। हमारी ज़िंदगी लिखा रही थी वहाँ की, इसके लिए क्या सज़ा है, क्या क्या है, मेरे से कुछ पूछा नहीं गया, मेरे को बताया नहीं गया कि आपके लिए क्या सज़ा लिखा जा रहा है। बस वहाँ हमारी ज़िंदगी लिखी जा रही थी, बस हमारा नाम और पापा का नाम पूछा गया बस, और एज शायद पूछा नहीं है, तो ख्याल नहीं है, पर इतना पूछा गया ये याद है। सोचो क्या था वो लड़का, एक स्टूडेंट, अभी ना पैर में जूता, चप्पल वप्पल कुछ भी नहीं मेरे पैर में, खाली पैर था मैं, बिल्कुल खाली पैर, ना ही मेरा बेल्ट, ना ही मेरे हाथ में घड़ी, सब कुछ मैं खाली पैर, मतलब जैसे कैदी होता है ना, बिल्कुल एक कैदी बना गया था मेरे को। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था ना कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं मर जाऊँ, ऐसा कुछ हो गया था। मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था यार। जो सज धज के रहने वाला लड़का, मतलब बिल्कुल बढ़िया सा पर्सनैलिटी में रहने वाला लड़का, उसके साथ ऐसा बिहेव, बस एक बंदे की वजह से, उसने जो दिमाग घुमा दिया उस काले की वजह से, उसकी वजह से। क्या बोलूँ, अब उसके बारे में बहुत बोला यार, इंसान ही हूँ, कहीं ना कहीं बुरा लग ही जाता है, तो इतना तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, कोई नहीं। जो भी बोला हूँ बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ, क्योंकि इसके आगे जो ऐसा मतलब ज़बरदस्त हो गया हमारे साथ, मतलब ऐसा क्या हो गया, कैसा मैंने भागने भूगने का प्लान बना लिया, वहीं सिपाही वहाँ से क्या भागने का प्लान बनाया, वो सब मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ा मैंने कांड कर दिया था वहाँ से, जिसकी वजह से मेरे लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया गया था। अब सोच लो वहाँ से मैंने क्या किया या भाग गया या क्या किया हूँ, सब कुछ बताऊँगा, पर कुछ ऐसा किया हूँ जिसकी वजह से अगले वीडियो में ही चर्चा करूँ। बस इतना जान लो, मैं भाग गया या क्या किया वो सब चर्चा करता हूँ इस वीडियो में, इतना ही भाई। अगर जो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना कि कैसा लगा वीडियो, किसी के साथ कितना हद तक हो सकता है ये जानने को मिल रहा है कि नहीं। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना।
और हम इससे लोगों सीख से यही लीजिए। सीख हाँ, लें। कहा गया कि भाई ज़िंदगी बहुत छोटी है, खुद की गलतियों को करने का समय नहीं है आपके पास, दूसरे की गलतियों से ही सीख ले लिया कीजिए। तो हमारी गलती से सीख ले लिया अगर ना भाई, कोई रेस रिपोर्टर प्रेस रिपोर्टर कोई भी कुछ नहीं करता, सब पैसे पे बिकते हैं, सब भाड़े के टट्टू हैं। प्रेस रिपोर्टर तो शुरू से ही गाली सुनते आया, आज हमने भी दे दिया बढ़िया से, तो ये गाली सुनने का काम करता है, गाली सुनते रहेंगे, है कि नहीं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तब तक तक के के लिए लिए जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों।